हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस भी अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ को तो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके एक एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और बाकी इस चैप्टर्स के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे टॉपिक्स हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि पास्कल्स लॉ होता क्या है। तो इसके लिए छोटा सा हम लोग एक काम करेंगे, और वो काम है कि हम यहाँ पर बना लेंगे कंटेनर। ठीक है, और कंटेनर में भर देंगे हम लोग लिक्विड। अब यहां पर जो लिक्विड लेना है ना, वो थोड़ा सा एडवांस लेना है। सर कैसा? तो यहां पर बोला गया है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब आप कहोगे सर ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्या होता है? तो हम आपसे बोलेंगे कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें प्रेशर चेंज करने पर लिक्विड के वॉल्यूम और डेंसिटी, डी का मतलब डेंसिटी, पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब एक ऐसा लिक्विड जिस पर आप प्रेशर तो चेंज कर रहे हो, P1 से P2 कर रहे हो, लेकिन इसके वॉल्यूम और डेंसिटी पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे लिक्विड को बच्चों लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। आई होप समझ में आया होगा कि ये लिक्विड होता कैसा है। ये बात आपको जल्दी कोई टीचर बताता नहीं है, तो आपको इसको ढंग से समझ लेना है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ कहता क्या है कि जब आप किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के किसी भी पार्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हो, कितना प्रेशर? P अप्लाई करते हो, तो वो प्रेशर लिक्विड के हर एक पार्ट, चाहे इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें या इस पार्ट की बात करें, हर एक पार्ट में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। मतलब हर जगह प्रेशर यहाँ पर P हर जगह आपको यहाँ पर इक्वल प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यही होता है पास्कल्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट, चाहे इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, लिक्विड के हर एक पार्ट पे आपको प्रेशर इक्वल देखने को मिलेगा। और यही भाई साहब ने बोला है। तो इसी बात को यहां पर बोला गया है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ सम प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप कुछ भी प्रेशर अप्लाई करते हो ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, then the same pressure is transmitted to all the points of liquid। तो वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर में सेम प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब जो वॉल होती है कंटेनर की, मतलब ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है इसकी वॉल ये है, तो ये जो वॉल है, तो यहां पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो सेम होता है। इसी बात को यहां पर बोला गया है। यहां पर हमने एक फिगर और ले रखा है, तो इसको भी समझ लीजिए, इस पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है। कंटेनर पे हमने पिस्टन की हेल्प से यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, और यहां पर होल है, हमने छोटे छोटे यहां पर पोर्स कर दिए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया, कितना प्रेशर? प्रेशर P अप्लाई किया, तो इस प्रेशर की वजह से आप चारों तरफ देख लो, चारों तरफ क्या, जो भी आपको साइड दिख रहा है, इस साइड पे जो वाटर निकल रहा है, लीक हो रहा है, वो सेम हो रहा है, सेम प्रेशर के साथ से बाहर निकल रहा है ना। सभी जगह जो प्रेशर है वो इक्वल है। तो बच्चों यही रूल बताता है कि ये होता है पास्कल्स लॉ। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, और इसमें हम लोग सिर्फ इसके पहले एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। जो सेकंड एप्लीकेशन है इसको हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है, इसको भी समझते हैं कि होता क्या है। भाई इतना तो समझ लिया कि पास्कल्स लॉ होता क्या है, अब समझना है इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन हमसे क्या कहता है? तो पहला जो एप्लीकेशन है
वो बच्चों एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पर लिखा है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। तो बस यही काम है कि यहाँ पर हम प्रेशर, है ना, यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर अप्लाई करके किसी हैवी लोड को लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे। बस हो गया। अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। बताया भी हमने, इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, मतलब इसका यूज कहां पर होता है, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, है ना। हैवी जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। इट इज अ फोर्स मल्टीप्लियर, ये बात तो ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमें इसके डेरिवेशन को डिस्कस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो होना ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले फिगर को समझते हैं। तो फिगर में आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को दो सिलिंड्रिकल यहाँ पर पाइप देखने को मिल रहे होंगे। तो पहला हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो अपने पास सिलिंड्रिकल पाइप है वो है C1, और दूसरा जो सिलिंड्रिकल पाइप है वो है C2। ये वाला सिलिंड्रिकल पाइप, एक ये हो गया इधर वाला ये, और एक ये वाला हो गया। और तीसरे की बात करें जो दोनों को जोड़ रहा है, तो ये वाला पाइप ये वाला हो जाएगा इधर पे। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। और बोला गया है कि यहां पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो है F1, और यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है F2। ठीक है ना। प्रेशर दोनों जगह सेम रहेगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पास्कल्स लॉ को, और पास्कल्स लॉ तो यही कहता है कि प्रेशर हर एक पॉइंट में, हर एक पार्ट पे इक्वल होता है। तो प्रेशर यहाँ पर P और यहाँ पर भी P हो गया। इसका एरिया आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया कम है, तो इसके एरिया को हमने कह दिया A1, और इस वाले एरिया को, ये एरिया ग्रेटर है ना, तो इस वाले एरिया को हमने कह दिया A2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये प्रेशर धीरे धीरे लिक्विड के हेल्प से ये प्रेशर यहां पर लगेगा, जाके प्रेशर तो इक्वल होगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये क्या करेगा कि यहां पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे, और यहाँ जो हैवी लोड है, हैवी लोड मतलब क्या, ये कार जो है ना, ये लिफ्ट हो जाएगी, ये उठ जाएगी। तो बस इसी का यूज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स C1 एंड C2। बताया हमने दो सिलेंडर है, पहला C1 और दूसरा C2, कनेक्टेड टू ईच अदर बाई पाइप, अ पाइप, है ना, मतलब एक पाइप के थ्रू ये एक दूसरे को अटैच कर रखा है। सिलेंडर आर फिटेड with water tight frictionless pistons of different cross sectional area। यहां पर हमने जो पिस्टन ले रखे हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये अपने पास पिस्टन है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पिस्टन है। और पिस्टन हमने कैसे लिए हैं पिस्टन, तो वो पिस्टन बच्चों है फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। कैसे? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। यहां पर भी एक पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे मूव करेगा, तो ये यहां पर है पिस्टन। और यहां पर जो एरिया है वो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने लिए हैं वो डिफरेंट है। पहला हमने A1 लिया, दूसरा हमने A2 लिया। द सिलेंडर्स एंड द पाइप कंटेन्स अ लिक्विड। बोला गया है कि यहां पर हमने एक लिक्विड ले रखा है, और लिक्विड कैसा लेना है आपको तो पता होना चाहिए कि लिक्विड यहां पर जो लेने वाले हैं वो होगा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। सपोज अ फोर्स F1 is applied on the smaller piston of cross sectional area A1। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इस पॉइंट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है जो कि है F1। ठीक है ना। तो क्या होगा, देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर की बात करें तो हमें फॉर्मूला लर्न है कि P इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, पहले पिस्टन में जो पहला पिस्टन है इस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, तो आप बोलोगे सर F1, और एरिया कितना है A1। तो बस इसी बात को यहां लिख देंगे आके। यहां पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है
तो प्रेशर तो P हमने कंसीडर किया है, लेकिन फोर्स यहां पर F1 है और एरिया भी यहां पर A1 है। इतनी बात क्लियर। ये तो काम हमने किया पहले पिस्टन में। अब आपने पहले पिस्टन में F1 तो फोर्स अप्लाई कर दिया। अब बात करें सेकंड पिस्टन की, तो यहां पर बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द सेम प्रेशर P is also transmitted to the larger piston of क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। अभी हमने आपको बताया कि प्रेशर तो दोनों जगह सेम होगा, यहां पर ये प्रेशर P है और यहां पर ये प्रेशर P होगा, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर कर रखा है A2। क्लियर। फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन। अब लार्जर पिस्टन में फोर्स कितना अप्लाई होगा, मतलब F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला ऊपर बताया, फॉर्मूला कौन सा था, P इक्वल हमने आपको बताया F अपॉन A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से यदि हम लोग F की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा P इंटू A, ये निकल के आएगा ना। तो बोला गया यहाँ पर फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, लार्जर पिस्टन में फोर्स हमने F2 कंसीडर किया है, तो F2 इक्वल, प्रेशर तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। सर एरिया तो चेंज है ना, हाँ एरिया कितना है, A2 है। प्रेशर तो दोनों में सेम अप्लाई हो रहे थे, है ना। ये सर कैसे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। तो प्रेशर पहले पिस्टन में कितना अप्लाई हो रहा था, तो आप कहोगे सर हमने ऊपर निकाला था ना अभी, क्या, F1 अपॉन A1 और इंटू A2। अब बच्चों इस रिलेशन का करेंगे पोस्टमार्टम। इस रिलेशन को ढंग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम लोग तोड़ना थोड़ा सा सीखें। तो क्या बोल सकते हैं, तो कह सकते हैं F2 प्रोपोर्शनल A2। बात क्लियर है ना। जिधर एरिया बड़ा होगा उधर फोर्स भी ज्यादा अप्लाई होगा। अच्छा, अच्छी बात है। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो F2 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A1 के, मतलब जितना कम एरिया होगा पहले पिस्टन का उतना ज्यादा आपको फोर्स देखने को मिलेगा, वो भी सेकंड पिस्टन में। यही बात तो है ना, इस बात को गौर से देखिए। F2 कैसे डिपेंड कर रहा है किस पे, A2 पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है कि नहीं। इसी तरह F2 A1 पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। यही बात तो है ना। तो यहां से कह रहा है कि यदि A2 को आपने बढ़ा दिया तो F2 भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि आपने एरिया मतलब पहले पिस्टन के एरिया को लेस कर दिया, कम कर दिया, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या इसी रिलेशन को हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि आपने सेकंड वाले पिस्टन का एरिया ज्यादा लिया है तो आपको फोर्स भी ज्यादा देखने को मिलेगा। बताइए क्या यह रिलेशन हमको ये बताना चाह रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। यदि आपने सेकंड पिस्टन में एरिया को ग्रेटर कर दिया तो फोर्स भी ग्रेटर हो जाएगा। इसी बात को ये दोनों रिलेशन बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, है कि नहीं। इस तरह बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स हम लोग ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह वर्क करती है। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बताया गया है कि हिंस बाय मेकिंग द रेशियो A2 अपॉन A1, है ना, एरिया पर डिपेंड कर रहा फोर्स ना। तो यहां पर बोला गया है हिंस बाय मेकिंग द रेशियो A2 अपॉन A1 लार्ज वेरी हैवी लोड्स कैन बी लिफ्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल फोर्स। छोटा सा फोर्स अप्लाई करके हम लोग ज्यादा फोर्स ले सकते हैं, है ना। तो इसी बात को इस एप्लीकेशन में बताया गया है। आई होप आपको पूरा एप्लीकेशन साथ साथ में पास्कल्स लॉ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतने रखेंगे। इसके सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक को। जब तक के लिए क्लास को आप एंजॉय कीजिए। और बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।